हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 45 नंबर श्लोक का। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देखता हूँ मुखबद्ध ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिको कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 45 नंबर श्लोक का। स्त्री गुण विषया वेदा निस्त्रिय गुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्यस्तवस्थ निर्जोखेम आत्मवान। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 45 नंबर श्लोक का। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंद निस्सत्वस्थ निर्जोखेम आत्मवान। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 45 नंबर श्लोक का। स्त्री गुण विषय वेदा निस्त्रिय गुण भवार्जुन निर्द्वंद निस्सत्वस्थ निर्जोखेम आत्मवान। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। पहले बांग्ला में। स्त्रिय गुण प्रकृति तीनटी गुण संपर्कित विषय विषय वेदा वैदिक शास्त्र समूह निस्त्रिय गुण स्त्री गुणेर अतीत भव भव अर्जुन हे अर्जुन निर्द्वंद द्वंद्व रहित नित्यस्तव चिन्मय अस्तित्व शुद्ध स्तरे निर्जोखेम अलब्ध वस्तुर लाभ एवं तार रक्षा चिंता থেকে मुक्त आत्मवान आत्मचेतनार स्थित। ओके, फिर से मैं श्लोक एक बार दोहराते हुए देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 45 नंबर श्लोक का। स्त्री गुण विषया वेदा
निस्त्रिय गुण भवार्जुन निर्द्वंद्व निस्सत्वस्थ निर्जोखेम आत्मवान। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देखता हूँ। বেদে প্রধানত জড় প্রকৃতির 3টি গুণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলোকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও, সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে आध्यात्म चेतनाয় अधिष्ठित হও। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। स्त्री गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंद्व निस्सत्वस्थ निर्जोखेम आत्मवान। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं बताता हूँ। वेद में बताया गया ये जो मेटीरियल जगत का 3 गुण है, ये 3 गुण का ये जो आलोचना है, वेद जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है 3 गुण का बारे में। और अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहा है जो ये 3 गुण को अतिक्रम करने का, मतलब ये 3 गुण को छोड़ के निर्गुण उसका ऊपर जो गुण होगा उसको आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है, मतलब भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो है, वो जो मार्ग है उसमें जाने का कृष्ण भगवान अर्जुन की ये बात बता रहे हैं। क्योंकि ये जो 3 गुण में रहेगा ये मेटेरियल जगत में भी ज़्यादा फोकस रहेगा, और इसका ऊपर होगा निर्गुण, वो होगा तो वही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, आध्यात्मिक गुण। ओके, उसका बाद बोल रहा है जो द्वंद्व, मतलब द्वंद्व बोलेगा तो सुख दुख और शीत एंड ग्रीष्म, ये जो है ठंडी गर्मी और सुख एंड दुख, ये जो आते जाता है, ये जो द्वंद्व भाव है इसमें भी मुक्त होने का, मतलब ये सब रहते हुए भी हम लोगों को ऊपर आने के लिए सोचने का, इसमें द्वंद्व भाव में मतलब ज्यादा क्लेशदायक नहीं होने का। और आत्मा का जो दुश्चिंता अर्जुन कर रहे और लाभ खोती का भी इधर बात रहे, जो लाभ खोती है उसमें भी हम लोगों को द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ओके, दुख सुख शीत एंड ग्रीष्म जितना होगा और लाभ एंड नुकसान जो भी हो, ये आत्मा का जो दुश्चिंता है बहुत सारी उसमें से भी मुक्त होने का तो होएगा, तो वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो मार्ग में तुम आएगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ओके, इसका बाद मैं बांग्ला में तात्पर्य देखता हूँ। जड़ प्रकृतिर 3টি গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে জড়জগতের সমস্ত কার্যকলাপ সাধিত হয়, সেগুলো মূলত সকাম কর্ম বা জীব জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। বেদ সাধারণত সকাম কর্ম করার শিক্ষা দান করে যাতে সাধারণ মানুষ জড় সুখভোগ ও জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের স্তর থেকে ক্রমশ চিন্ময় স্তরে উন্নতি হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ও শিষ্য রূপে অর্জুনকে এখানে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে বেদান্ত দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করে পরাপ্রকৃতি অধিষ্ঠিত হতে। এই বেদান্ত দর্শনের শুরুই হচ্ছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা দিয়ে, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান করা। জড়জগতের প্রতিটি জীবী বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। এই সমস্ত মায়াবদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য ভগবান সৃষ্টির আদিতে বৈদিক জ্ঞান দান করেন যাতে তারা বুঝতে পারে কিভাবে জীবনযাপন করলে তারা এই জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स मैं पहले बताता हूँ। ये जड़ प्रकृति के जो 3 गुण है, एक गुण को क्रॉसिंग करके और अर्जुन को बता रहे जो ये क्रॉसिंग करेगा तो तुम भक्ति मार्ग में आएगा, निर्गुण में आएगा। ओके, और बता रहे जो ये जो सकाम कर्म है, ये जो जड़ जगत के वेद में जो बताया गया सकाम कर्मों का बारे में, वो सकाम कर्म कैसा होता है, ये मेटीरियल जगत में ज्यादा से ज्यादा आबद्ध होकर रहने के लिए, मतलब माया जाल में आटक करके रखने का, यही है सकाम कर्म का। और वेद में साधारणत जितना सारी शिक्षा, मतलब हम लोगों को जितना सारी बताया वो कैसा है, जो
जड़ो सुख भोग, मतलब मेटीरियल जगत का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुख होगा, मतलब सुखदायक होगा इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन, और उसको क्रॉसिंग करके धीरे धीरे उन्नति स्तर में जाने के लिए। मतलब वेद में इतना बताया गया, जो आप अगर मेटीरियल जगत में रहो फिर भी मुश्किल नहीं है, फिर धीरे धीरे भगवान का जो प्रयास है, भगवान के कैसे भगवान का मतलब मार्ग में जाना है उसका प्रयास करो। ओके, वेद में धीरे धीरे ये बात आ रही है, इंद्रिय तृप्ति से करते करते ऊपर जान चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और बोल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रिय शिष्य एंड सखा मतलब बंधु हिसाब से उसको प्रदान कर रहा है, जो वेदांत तो मर्म जो है वो पहले से वो क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा है। मतलब ये जो ब्रह्म है इसका जिज्ञासा संबंधी अनुसंधान करा, मतलब हम लोग क्यों आया, किधर से आया, किधर जाने का, ऐसा जो है भगवान का कौन सा मार्ग है वो क्वेश्चन करने का। और हम लोगों को कैसा है, ये मटेरियल जगत के मतलब हम लोग जो है ये जो स्थिति है ये कठोर संग्राम है। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक, क्यों क्लेशदायक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मायाबद्धों का, भगवान का जो मतलब माया है उसमें फंसा हुआ है। भगवान इसलिए बता रहा है, जो लोग, मैं तो पहले से सृष्टि का ये धरती जो बनाया, इसमें बनाने का साथ साथ ही वेद का जितना सारी कर्मकांड है सब कुछ दिया, और वो लोग कैसे मेरे को प्राप्त होगा उसका बारे में जीवन, मतलब हम लोगों को जो सरल जीवन है उसका बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया, कैसा भगवान के प्राप्त होएगा। वेद में भी बताया गया, मतलब कर्म करते हुए। ओके, उसका बाद मैं बांग्ला में थोड़ा सा देखता हूँ। वेदेर कर्मकांड नामक अध्याये जागतिक कामना बासना इंद्रिय तृप्ति साधनजनित কার্যকলাপ শেষ হওয়ার পর উপনিষদের মাধ্যমে ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদ হচ্ছে বিভিন্ন বেদের মর্ম, যেমন গীত উপনিষদ বা ভগবত গীতা হচ্ছে পঞ্চম বেদ, মহাভারতের অংশ। এই উপনিষদগুলির মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स में बताता हूँ। वेद का जो जितना सारी कर्म, मतलब जितना सारी उसका मतलब बताया गया, ये जागतिक मतलब ये मेटीरियल जगत का कामना वासना का तृप्ति के लिए मतलब बनाया। उसका एंड में मतलब वेद में बताया गया जो उपनिषद जो है, मतलब वेद का जो सारमर्म है उपनिषद तत्व संबंध में मालूम होने का साथ साथ, जैसा भगवत गीता जो है गीतोपनिषद, ये पंचम वेद महाभारत का अंश है। जो हम लोग भगवत गीता पाठ कर रहा हूँ ये महाभारत का अंश है। तो ये जो वेद है, वेद में भी हम लोगों को पारमार्थिक मार्ग दिखा रहा है। मतलब उसमें कैसा है, मतलब भगवत गीता का मालूम चलने का साथ साथ, और उपनिषद जो वो मनुष्य जीवन का मतलब पारमार्थिक मतलब प्रयास के लिए वो प्रोग्रेस है। जैसा भगवत गीता क्या है, भगवान का पास जाने के लिए पारमार्थिक ज्ञान, मेटेरियल जगत छोड़ के स्पिरिचुअल ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो उसमें जाने के लिए हम लोगों को प्रयास होता है। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखता हूँ। যতক্ষণ আমাদের জড়দেহ আছে ততক্ষণ জড়গুণের প্রভাবে আমাদের কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয়। আমাদের সুখ দুঃখ শীত ও উষ্ণের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে সহনশীলতার শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং তা করতে পারলে লাভ ক্ষতির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অধীনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারলে এই दिव्य স্তর লাভ করা যায়। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स मैं फिर से बताता हूँ तात्पर्य में। इधर बता रहे भगवान जो जितना टाइम हम लोगों को ये बॉडी है, मटेरियल जगत से जो हम लोगों को बॉडी मिला, वो हम लोग को कोई ना कोई मतलब कर्म करना पड़ेगा। और हम लोग जो कर्म करेगा उसमें क्या है, हम लोगों को फल भी भोग करना पड़ रहा है, मतलब अच्छा बुरा जो भी हो। इसलिए इधर बात रहा है जो सुख एंड दुख, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, और शीत ठंडी एंड गर्मी दोनों ही आएगा। ये द्वंद्व भाव है,
और एक बात आ रहा है जो लाभ, मतलब हम लोग कभी कभी कोई कोई चीज़ों में लाभवान होता है और कोई क्षय भी हो जाता है, मतलब वो चला भी जाता है। तो ये सब जितना सारी द्वंद्व भाव है इसमें सहनशीलता होना चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं रहा है, वो लोग आएगा जाएगा। जैसा कभी कभी ठंडी आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ऐसा धीके धीके मतलब महीना खत्म हो रहा है फिर जा रहा है आ रहा है, ऐसा ही हम लोगों का भी भाव है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचलित तो नहीं होने का, कृष्ण भगवान वही बात बता रहे हैं। और ये जो विचलित तो नहीं होएगा तो ये वेद में भी बताएगा, ऐसा विचलित तो नहीं होगा तो हम लोगों को मुक्ति का मार्ग में जाने के लिए सोचेगा। और बता रहे उसमें कैसे जाने का, श्री कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण का जो इच्छा है, मतलब श्री कृष्ण का बारे में सोचने का और श्री कृष्ण का पास सरेंडर करने का। कैसे सरेंडर करने का, जो हम लोग कृष्ण का दास है, सर्वेंट है, ऐसा सोच के हम लोग को सरेंडर करने का। तो इसमें हम लोग को कृष्ण भगवान का जो मार्ग है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो है उसमें जाने के लिए होगा। तो गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक ये जो मार्ग है उसमें जाने के लिए सोचा है, क्योंकि ये दिव्य स्तर है, ये होच्छे परफेक्ट मार्ग है। तो कृष्ण भगवान इसमें वही बात बता रहे, तात्पर्य में भी यही है। और उसका बाद मतलब 45 नंबर श्लोक में भगवान ने इतना ही बता रहे, 3 गुण से हम लोगों को ऊपर होने का। हरे कृष्ण, इसमें कृष्ण भगवान ने बता रहे द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 45 नंबर श्लोक का इस तरफ से भी बता रहा है जो त्रिगुणों विषय है, तीन जो गुण है वेद में बताया गया, वेदा निस्त्रय गुण भाव, मतलब ये 3 गुणों का भाव को क्रॉसिंग करने का। निर्द्वंद्व निसत्तव निर्जोखेम आत्ममान, आत्मा को शांत रख के और निर्द्वंद्व सुख दुख के एवरीथिंग के मतलब रहते हुए हम लोग भगवान का पास कैसे जाएगा वही मार्ग इसमें बोल रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो आदमी सुन रहा है वो लोग कंठस्थ करने का, और जो बांग्ला में सुन रहे हैं वो लोग को मुखस्थ करने का। ये श्लोक हम लोगों को आएगा, क्योंकि ये श्लोक इसलिए मैं बता रहा हूँ 3 गुण जो है, ये 3 गुण से अर्जुन को क्यों बोल रहा है कृष्ण भगवान, क्यों बोल रहा है, जो हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को भी वही 3 गुण क्रॉसिंग करने का, ओके, क्रॉसिंग करके भक्ति मार्ग में जाने का, यही इसका प्रयास है। और कैसे क्रॉसिंग करने का, जो कोई भी चीज आने दो, सुख दुख एवरीथिंग आएगा, आने का वो होने का साथ साथ हम लोग को भगवान का नाम लेने का। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम लेगा तो हम लोगों को माइंड भी कंट्रोल होगा और ये 3 गुण से धीके धीके हम लोग ऊपर आएगा। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथावली का बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बांग्ला में देखूंगा, पहले मैं देखता हूँ कौन आदमी, जो आदमी मतलब अच्छा एक मतलब वेस्ट इंडीज कल्चर का मतलब एसोसिएशन का बहुत अच्छा एक आदमी है, जिसका नाम है डॉक्टर जूहित एम टाइबाग। डॉक्टर जूहित एम टाइबाग, फाउंडर्स एंड डायरेक्टर ईस्ट वेस्ट कल्चर सेंटर, लॉस एंजेल्स, कैलिफोर्निया। ये जो डॉक्टर जूहित एस टाइबाग जो है, ये वेस्ट ईस्ट कल्चर का मतलब कल्चर का सेंटर लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में वो डायरेक्टर है। तो उसने क्या बताया प्रभुपाद जी का बारे में, वो मैं पहले बांग्ला में देखता हूँ। বৈদিক শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তি বেদান্ত ভগবত ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। इधर बता रहा है जो वैदिक शास्त्रों इंग्राजी में, मतलब हम लोग जो शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, भगवत गीता भागवतम, ये जो इंग्राजी में ट्रांसलेट किया, मतलब इंग्राजी में बताया और उसका रचयिता भी किया, मतलब इंग्राजी में भाष्य में मतलब इंग्लिश में लिखा, ये प्रभुपाद जी जो है इसका महान कर्तव्य संपन्न, मतलब ये बहुत अच्छा काम किया, ये बात बता रहे। उसका बाद बता रहा है जो मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ, এই তত্ত্ব দর্শনে বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাদ বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে
অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। বাস্তবে কি এটি এক মহান অনুপ্রেরণা প্রসূত রচনা, যা প্রতিটি অনুসন্ধানসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে কেন, কবে, कोथाय प्रभृति अनुसंधाনের সন্ধান দেবে। इसका मीनिंग्स मैं फिर से बताता हूँ। ये जो तत्व दर्शन है, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एवरीथिंग जिज्ञासारी, वैदिक शास्त्र, इंग्राजी में प्रभुपाद जी ने लिख के बताया, ओके, हर वर्ल्ड को। ये विश्व जननी मतलब विश्व का कल्याणकर काम के लिए आज का दुनिया गस्त बोलेगा तो ये मॉडर्न युग जो चल रहा है अभी, जो बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोल रहा है, अभी कलियुग हो चल रहा है बोलेगा तो सब आदमी लोग इसमें उल्लास है एनी टाइम। कली का मतलब है कलह। ये जो कलह का अंदर होते हुए ये हम लोगों को आशीर्वाद का जो वाणी है, ज्ञान का जो आलोक हम लोगों को ज्ञान जो दे रहा है, मतलब ये शास्त्रों का माध्यम से, मतलब जितना सारी शास्त्रों है सबका माध्यम से जो ज्ञान दे रहा है, ये अज्ञान मतलब अंधकाराच्छन्न, जो लाइट नहीं है वो अंधकार है, वो अंधकार को दूरीभूत करता है, मतलब लाइट का फोकस देता है। जैसा दिन में हम लोग सूरज दिखाई देता है, रात में अंधेरा दिखाई देता है, तो सूरज आने का साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, सब कुछ एवरीथिंग दिखाई देता है कि कितना अच्छा है ये दुनिया। तो ऐसा है, हम लोग जो सारे लोग ये बात सुन रहे हैं, जो लोग अंधकार में अंधकूप में पड़ा है, वो लोगों को आलोक का ज्ञान दे रहा है। कौन दे रहा है? ये प्रभुपाद जी ने इंग्रजी का जो भाष्य में लिखा, ये संस्कृत भाषा का जितना सारी बुक, तो इसका बारे में डॉक्टर जूइत एम टाइबर्ग बोल रहा है। और बोल रहा है ये जो बुक जितना सारी है ये महान रचयिता मतलब अनुप्रेरित है और अनुसंधान से है। और क्या बात है, जीव जो है, मनुष्य जो है, वो कब आया, कैसे आया और किधर जाएगा, इसका अनुसंधान करने के लिए यही तो भगवद गीता में बताया गया। ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें प्रभुपाद जी का जितना सारी अनुसंधान मार्ग है, वो क्या है, जीव बोलेगा तो मनुष्य जो है वो कब आया, मतलब कैसे आया, किधर से आया, किधर जाने का, यही इसका मार्ग है जो भगवान का बारे में बताया। हर वर्ल्ड में वही बात इसमें बता रहा है, क्योंकि हम लोग को कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोग को जो भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन में जाना है, ओके, यही इसका मार्ग है। तो डॉक्टर जूइत एम टाइबर्ग इतना अच्छा बात बताया, उसका डिग्री भी बहुत सारी है। डॉक्टर जूइत एम टाइबर्ग जो है फाउंडर एंड डायरेक्टर वेस्ट ईस्ट कल्चर सेंटर, लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया। तो ये आदमी कितना मतलब पावरफुल आदमी है, उसने प्रभुपाद जी के बारे में इतना सारी मतलब अच्छा बातें बोला। ओके, हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ गीता महत्व का 4 नंबर श्लोका। ओके, गीता सुगीता कर्तव्य किम नयः शास्त्र विस्तरय जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादो विनिश्चिता। फिर से मैं बोलता हूँ, गीतार महत्व का 4 नंबर श्लोका, 4 नंबर श्लोका। गीता सुगीता कर्तव्य किमनयः शास्त्र विस्तरय जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादो विनिश्चित। इसका पहले मैं बांग्ला में बोलता हूँ, इसका मीनिंग्स। स्वयं परमेश्वर भगवान पद्मनाभेर मुख पद्म विनिश्चित परम बाणी समुद्र श्रीमद् भगवद गीता पाठ करार परम कर्तव्य, जा पाठ करार पर अन्यान्य शास्त्र पाठ करा और प्रयोजन थाके ना। इसका हिंदी मीनिंग्स है, श्री कृष्ण भगवान का जो मुखनिश्चित वाणी है, भगवान कृष्ण भगवान ने जो भगवद गीता हम लोगों को बताया, मतलब अर्जुन का माध्यम से, ये जो लोग पाठ करेगा वो दूसरा कोई मतलब शास्त्र अध्ययन का जरूरी नहीं है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। गीता सुगीता कर्तव्य किमय नय शास्त्र विस्तरय जा स्वयं
মুখ পাদ মুখ্য स्वयं पद्म नावस्य मुख पद्मोद विनिश्चित। मतलब ये जो शास्त्र है मुकुनिश्चित भगवान का वाणी है, ये भगवान स्वयं मुकुनिश्चित वाणी। ये पाठ करेगा तो दूसरा कोई शास्त्र अध्ययन करने का जरूरी नहीं है। हरे कृष्ण। उसका बाद मैं बताता हूँ गीतार महत्व का 5 नंबर श्लोका। भारत मितो सर्वसम विष्णु वक्तादो विनिश्चितम गंगा गीता गंगो दकम पित्मा पुनर्जन्म न विद्याते। इसका पहले मैं बांग्ला में बोलता हूँ। गंगा जल पान करले अवधारितভাবে मुक्ति पाওয়া যায়, আর যিনি ভগবদ্গীতা পূর্ণ পীযুষ পান করেছেন তার কথা আর কি বলবার আছে। ভগবদ্গীতা মহাভারতের অমৃত রস, যা आदि विष्णु भगवान श्री कृष्ण निजी ही बोले गए। इसका मीनिंग्स है हम लोग अगर गंगा जल प्राण मतलब ड्रिंकिंग करेगा मतलब पान करेगा तो हम लोगों को मुक्ति मिल सकता है। और जो लोग भगवद गीता मतलब हर रोज एक एक श्लोक पढ़ के पूरा मतलब पाठ किया, उसका बारे में और क्या बोलने का बात है, इसका मीनिंग बता रहा है। और भगवद गीता जो है वो महाभारत का अमृत रस है, आस्वादित रस है। वो आदि पुरुष मैंने आदि विष्णु भगवान श्री कृष्ण निजी बोले। ये जो है ये कृष्ण भगवान का मुकुनिश्चित वाणी, कृष्ण भगवान खुद बताया जो ये शास्त्रों का बारे में। जो लोग गंगा जल पान करेगा तो मुक्ति हो सकता है, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो मुक्ति एवरीथिंग होएगा। उसका बाद मतलब बता रहे जो महत्व में 6 नंबर अध्याय में श्लोक में सर्वोपनिषद गावो दग्ध गोपाल नंदन 500 वर्ष सुधी भोक्ता दुर्गम गीता मित महत। समस्त मैं बांग्ला में पहले बोलता हूँ, समस्त उपनिषदे सारदिसार এই भगवत गीत उपनिषद भगवद गीता ठीक একটি গাভীর মতো এবং রাকাল বালরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গাভীকে দহন করেছেন। অর্জুন যেন ঠিক গবাস্যের মতো এবং জ্ঞানীগণী শুদ্ধ ভক্তরা ভগবদ गीता से अमृतमय दुग्ध पान करे থাকেন। इसका मीनिंग्स है ये जो भगवद गीता है ये भगवान का मुकुनिश्चित जो वाणी है, ये कैसा है गाभी का तरह है। ये गाभी जो है भगवद गीता गाभी है और कृष्ण भगवान इसको बालक रूप में मतलब दोहन किया। और अर्जुन जो है गौवस्व बोले गया जो ज्ञानी गुणी जितना सारी व्यक्ति होता है वो सुन रहा है, और मतलब कृष्ण भगवान का वाणी वो ज्ञानी गुणी है। अर्जुन भी वैसा है गौवस्व मतलब अमृतमय पान कर रहा है, अमृत पान कर भगवद गीता का वाणी सुन रहा है। और ज्ञानी गुणी भक्ति लोग भी वैसा है, यही बात इसमें बता रहे। उसका बात आ रहा है मतलब एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एवं एको मंत्रस्त्र नामानि जानी करोपेक्ष तस्य देवस्व सेवा। ये श्री कृष्ण जो है देव की का पुत्र है, भगवद गीता जो बताया हम लोगों को। और ये भगवान अद्वितीय है, श्री कृष्ण भगवान जो है वाणी एवं कृष्ण भगवान